लेकिन जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था, क्योंकि उन मुनि महाराज को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया था और उनकी गंध कुटी लगी हुई थी। राजा शरणिक आश्चर्य में कि भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि ऐसे परिणामों में यदि इस समय मुनि महाराज को आयु बंध होगा तो 7वें नरक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो अरिहंत बन गए और आयु पूर्ण करके सिद्धत्व को, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। वो पहुंचा अरिहंत की गंध कुटी में और जाकर के पूछा कि हे भगवान, कुछ समय पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, इसके पीछे वजह क्या है? तो मुनि महाराज ने कहा परिणाम। जब मैं ध्यान कर रहा था उस समय जिस नगर का मैं राजा था, वहाँ के 2 व्यक्ति निकले और दोनों व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कैसे मुनि महाराज हैं, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और अपने छोटे से संतान को राज्य दे करके आ गए। अब पड़ोसी राज्य ने इनके ऊपर, इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और इनका पुत्र छोटा है, युद्ध हार जाएगा और सबको बंदी बना लिया जाएगा। जब मैंने सुना कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो मुझे क्रोध आया और क्रोध में जैसे ही मेरा एक हाथ मुकुट पर और दूसरा हाथ कमर में तलवार के लिए गया तो मुझे याद आया कि मैं राजा नहीं साधु बन गया हूँ। और उस समय मैंने अपने परिणामों को संभाला कि हे भव्य जीव, आज तक तेरे अनंतों माता पिता और अनंत संतान हो चुकी हैं, किसके लिए तू अपने परिणामों को बिगाड़ करके युद्ध लड़ने जाएगा? पहले खुद के कर्मों से तो लड़ करके विजय प्राप्त कर ले, बाकी संसार तो जैसा है चलता रहेगा। और जैसे मुनि महाराज ध्यान में बैठे, शुक्ल ध्यान माड़ा और सीधे 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म आदि 3 और कर्मों का 4 कर्मों का 6 करके अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया। कहने का आशय, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? परिणाम। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बात को थोड़ा सा समझना है और क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बाकी मामला अपने आप सेट हो जाएगा। आप धर्म को थोड़ा सा समझो और जो भी धर्म करते हो उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो कहाँ मुनि महाराज 7वें नरक जा सकते थे और कहाँ सिद्ध बन गए अरिहंत बन करके। वैसे ही जहाँ पर आपको अपनी क्रियाओं के माध्यम से हीन पुण्य का बंध होने वाला होगा, वहीं क्रियाओं के महत्व को उसके बारे में समझ करके थोड़ा सा बदल करके करोगे तो शातिशय पुण्य का बंध करके आप भी एक दिन अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लोगे। प्रसंग चल रहा है अभिषेक, भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने शुद्ध वस्त्र पहने और मंदिर जी में पहुंच गए। और बहुत से लोग तो घर से भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं। और आजकल तो वस्त्रों के साथ साथ एक और चीज शुद्ध होने लगी है। क्या? बोलिए ना। चप्पल, सोले की चप्पल। सोले की भी चप्पल होती है क्या? चप्पल आपकी कितनी भी अच्छी ब्रांड की, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन चप्पल कभी सोले की नहीं हो सकती। घर से जब भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आओ तो नीचे देख करके चलो कि किसी भी प्रकार की गंदगी पर आपका पैर ना रख जाए। लेकिन सोले के वस्त्र में चप्पल का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी श्रावक शुद्धि के वस्त्रों में चप्पल पहनता है या सोले की चप्पल या चौके की चप्पल बना लेता है, चौके की चप्पल भी होती है,
हाँ, ध्यान से सुनिए, सोले की या चौके की चप्पल जो आप लोग यूज करते हैं, उस श्रावक को ऐसे कर्म का बंध होता है कि आगे चल करके चमड़े घोंटने का ही काम मिलेगा। बात समझ में आई? कौन होता है? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, चमड़ा कौन घोंटता है? देखो, हम कुछ नहीं कह रहे, सब आपने ही कहा। तो ध्यान रखना, ना तो चौके की चप्पल होती है ना सोले की चप्पल होती है। सोले में तो आपको नंगे पाँव ही आना पड़ेगा, लेकिन सर्दी के समय या ज़्यादा पानी में रहने की वजह से किसी के पैरों में यदि कोई परेशानी हो जाती हो तो वो लकड़ी की खड़ाऊ होती ना, उस चीज़ को यूज कर सकते। बहुत खटर खटर करती, खड़ाऊ जानते ना, उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ये एक सामान्य ऑप्शन है। चौके, यदि आपने साधु का चौका लगाया है तो खड़ाऊ भी नहीं चलेगी, लेकिन आप घर की रसोई बना रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि आप वो लकड़ी वाली जो होती है वो पहन सकते हैं, या पैर के नीचे पाटा वगैरह लगा करके बैठ जाओ, लेकिन चप्पल तो नहीं चलेगी। तो पहनना हो तो पहनो, हम तो कुछ नहीं कह रहे। कर्म बहुत समझदार, वो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। आपने अपनी चप्पल को सोले का चौके का बनाया तो वो भी ले जा करके, बेटा अब तू यही काम कर ले, तुझे चप्पल से इतना मोह है, तुझे चप्पल से इतना राग है कि सोले के समय, चौके के समय भी तेरे पैरों से चप्पल नहीं छूट रही, अब तू 2400 घंटे बैठ करके चप्पल ही बना। तो कर्म कहाँ ले जाएंगे? क्या बना देंगे? पीछे वाले लोग, बोलिए ना, चमार बना देंगे। तो विचार कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो सोले में चप्पल, बोलिए ना, नहीं पहननी है। नहीं, ऐसे देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, टीम ना बनाओ कि ये करते हम तो नहीं करते। कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना से सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, शाम को बताते हैं। गाड़ी से, गाड़ी भी सोले की हो जाती है ना। चलिएगा, ये प्रसंग बताएंगे। आहार का विषय भी हमें सुनाना है आपको, समय आएगा फिर बताएंगे। अभी अभिषेक की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। शुद्धि के वस्त्र पहन करके मंदिर में पहुंच जाना है, और मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो, सिर को अच्छे से ढक लो, और उसके बाद अपने हाथों को धो लो। बार बार सिर को ढकोगे तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, और इतना हाथ धोते हैं आप लोग कि साफ सुथरा मंदिर का स्थान भी तालाब बन जाता है। तो इतना ज़्यादा बार बार हाथ धो तो कम से कम बाहर जा कर के धोना चाहिए, नहीं तो एक बार अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो ताकि बार बार हाथ ना धोना पड़े। और यहाँ वहाँ कहीं हाथ लग भी जाता है तो एक गीले कपड़े से हाथ पोंछ लो। सबसे पहले क्या करना है? अपना सिर ढक लेना है। भगवान बन गया मैं इंद्र, अब तो मुझे अभिषेक की क्रिया के माध्यम से सातिशय पुण्य का बंध होगा। उसके बाद मंगलाष्टक आदि की क्रिया, मंगलाष्टक है या मंगल पंचक है वो पढ़िए, और उसके बाद लगाइए अभिषेक से पहले तिलक। जल शुद्धि वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या करना है? तिलक लगाना है। तिलक क्यों लगाना है? पहले तो ये समझिए कि तिलक होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? देव का, शास्त्र का और गुरु का। तिलक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला तिलक धार्मिक तिलक होता है, दूसरा तिलक सामाजिक तिलक होता है, और तीसरा होता है सांस्कृतिक। संस्कृति को लेकर के जो तिलक लगाया जाता है वो तिलक। अब तीनों तिलक कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए जानते हैं क्या आप लोग? पहला तिलक धार्मिक तिलक।
धर्म स्थानों पर लगाया जाने वाला तिलक, भगवान की पूजन अभिषेक आदि अनुष्ठानों में जो तिलक लगाया जाता है वो धार्मिक तिलक कहलाता है। और धार्मिक तिलक लगाया जाता है चंदन से।